कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उससे सुनने से कलंक चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन दोष से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन से चोरी का झूठा आरोप लगता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण पर भी श्यामंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। नारद जी के बताने पर भगवान ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और श्यामंतक चोरी के आरोप से मुक्ति पाई। पर इस दिन चंद्रमा के दर्शन से चोरी का आरोप क्यों लगता है, यह कथा सुनाने जा रही हूँ। सूर्य भक्त सत्राजित द्वारका के बड़े जमींदार थे। सूर्यदेव ने उन्हें श्यामंतक मणि भेंट की थी। उस मणि में सूर्य का तेज था और वह प्रतिदिन 8 भार सोना भी देती थी। इस धन से सत्राजित अभिमानी हो गए थे। वह श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे और प्रभु की बुराई का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सत्राजित की अत्यंत रूपवती और शस्त्र विद्याओं में कुशल बेटी थी सत्यभामा। सत्यभामा श्री कृष्ण से बचपन से ही प्रेम करती थी, जो देवी लक्ष्मी का अंश रूप थी। सत्राजित ने श्री कृष्ण के मित्र सात्विक के बेटे से सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। सात्विक जानते थे कि सत्यभामा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, इसलिए सात्विक ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद सत्राजित का श्री कृष्ण के प्रति बैर और बढ़ गया। लेकिन श्री कृष्ण कोई बैर नहीं रखते थे। वह सत्राजित और उनके वैभव की हमेशा प्रशंसा किया करते थे। से सत्राजित को लगता था कि श्री कृष्ण की नज़र उनकी श्यामंतक मणि पर है। एक बार सत्राजित के भाई प्रसेनजीत श्यामंतक मणि को धारण कर शिकार खेलने चले गए। वहाँ एक शेर उन्हें मारकर खा गया, लेकिन मणि उनके गले में ही फंसकर रह गई। रीछराज जामवंत ने सिंह को मारकर मणि छीन ली और अपने पुत्र को दे दी। प्रसेन और मणि के गायब होने से सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर श्यामंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। चोरी का कलंक लगने से क्षुब्ध श्री कृष्ण कुछ बहादुर लोगों के साथ प्रसेन को खोजने के लिए निकले। एक गुफा से निकलती चमक को देखकर उन्होंने साथियों से गुफा के बाहर प्रतीक्षा करने को कहा और खुद अंदर चले गए। गुफा में जामवंत से उनका युद्ध आरंभ हुआ। जामवंत ब्रह्मा के पुत्र थे और लंका विजय में उन्होंने श्री राम का साथ दिया था। जामवंत के साथ श्री कृष्ण का युद्ध 22 दिनों तक चला। जामवंत को आशीर्वाद प्राप्त था कि श्री कृष्ण के अलावा और कोई उन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता। उन्हें समझ में आ गया कि स्वयं प्रभु के साथ वह युद्ध कर रहा है, तो वह उनके पैरों में गिर पड़ा। जामवंत ने श्री कृष्ण को श्यामंतक मणि सौंपते हुए उनसे विनती की कि वह उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करे। भगवान जामवंती से विवाह कर श्यामंतक मणि लेकर द्वारका लौटे और सारी बात महाराजा उग्रसेन जी को बताई। भगवान ने मणि सत्राजित को वापस कर कलंक से मुक्ति पाई। सत्राजित लज्जित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को श्यामंतक मणि दे दी और अपनी पुत्री सत्यभामा का उनसे विवाह करवा दिया। सत्यभामा को प्रभु ने पटरानी का दर्जा दिया। जिस दिन सत्राजित ने प्रभु पर आरोप लगाया था वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से कोई बड़ा कलंक लगता है। इससे मुक्ति के लिए श्री कृष्ण और सत्यभामा के विवाह की कथा भी सुनी जाती है। तो अगर आपने गलती से कलंक चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिया है तो यह कथा जरूर सुनें। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।